हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या लर्निंग। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया था और कुछ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज भी देखे थे। हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर में ट्रायंगल ऑफ एडिशन भी देखा था। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफ़ी टाइम बीत गया था, तो हमने ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट उसमें नहीं करवाया था। तो आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी दो ऑपरेशन है वेक्टर्स के ऊपर, ये डिस्कस करते हैं। इस चैनल को जो भी लोग आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड वगैरह में हैं, ठीक है, वो लोग सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जेई नीट का प्रिपरेशन के लिए चैनल काफ़ी यूजफुल रहेगा आपको। और इसमें जितना भी सिलेबस में टॉपिक्स है सारा ही हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज हम लोग डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वेक्टर्स के ऊपर ऑपरेशन है। एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में ऑपरेशन था, वैसे ही आपका डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी है। लेट्स सी दैट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडिशन समझ लिया था और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया था। आज हम लोग वी आर सीइंग वन मोर ऑपरेशन विच इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। वी आर कॉलिंग इट डॉट प्रोडक्ट। देखिए, कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? वी डिफाइन डॉट प्रोडक्ट एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is defined as A dot B equals to magnitude of A, magnitude of B into cos थीटा। ये देखो, बहुत बेसिक ऑपरेशन है। मतलब डॉट प्रोडक्ट काफ़ी, इसको आगे चल के मैथमेटिक्स में इनर प्रोडक्ट ही बोला जाता है। मैथमेटिक्स में जैसे आगे कोई मैथमेटिक्स लेगा ना, आगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, तो उसको इसको इनर प्रोडक्ट ही बोलता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो इट इज डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट है। ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। इसको अगर ज्योमेट्रिकली देखो आप, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। ये आपको ए वेक्टर है और सपोज बी वेक्टर भी कहीं है, और उस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके मान लो इनके मान लो ये बी वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर। तो एक काम, इसका मतलब इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देखना क्या है ये। ठीक है, देखो अब एक काम करो, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, आप बी वेक्टर को पैरेलली मूव करवा के ए वेक्टर के टेल पे ले आओ। ए वेक्टर, आप बी को पैरेलली मूव कर दो और दोनों के टेल को ज्वाइन कर दो, दोनों के टेल को ज्वाइन कर दो, ऐसे कर दो। दिस इज यार बी वेक्टर। ठीक, अब इसका लेंथ क्या होगा? इसका लेंथ हो जाएगा द लेंथ ऑफ ए वेक्टर डिनोट्स द मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, एंगल बिटवीन टू वेक्टर मैंने आपको बताया था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। लिख लो, वेयर थीटा इज angle between two vectors। ठीक, अब this is the magnitude of A vector is denoted by modulus of A, magnitude of B vector is denoted by modulus of B। ठीक है, और ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल। ठीक है, अब A डॉट B देखो, A डॉट B को हमने ऐसे लिखा है, we have written A डॉट B as this। इसको कह सकते हैं ए द मॉडुलस ऑफ ए इंटू अब ये बी कॉस थीटा क्या है? अगर यहां देखो, द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज बी, द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। लेंथ ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ बी, इसको मान लो, सपोज को था एनालिसिस पर्पज से, इसको मान लो ए मान लो, इसको बी कर लो, ये नंबर्स ही है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज स्केलर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक नंबर होता है, स्केलर होता है। मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज स्मॉल ए
एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज स्मॉल बी, ठीक है। अब ये लाइन का लेंथ क्या हो गया, स्मॉल है, ये लाइन का लेंथ क्या हो गया, स्मॉल बी। अब मान लो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा बताओ, व्हाट वुड दिस लेंथ, दिस वुड बी बी cos थीटा। मतलब ये इसमें अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू cos थीटा आएगा। बेस ये है आपका, हाइपोटेन्यूज b है, तो दिस लाइन दिस लेंथ अपॉन b इक्वल टू cos थीटा, तो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू b cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b cos थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए into projection of B vector on A। ये क्या है, ये प्रोजेक्शन है, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, ये इसको हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं, बिकॉज प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन देखो क्या होता है, जैसे अगर ऊपर से कोई तुम लाइट थ्रो करो, अगर ऊपर से तुम लाइट थ्रो करो बी वेक्टर पे, तो ए वेक्टर के ऊपर जो शैडो बनेगा बी वेक्टर का, वो प्रोजेक्शन होता है। जैसे मान लो अगर ये पेन है, ठीक, और इस पेन को अगर ऊपर से लाइट थ्रो करें तो जो जमीन पे शैडो बनेगा उसका लेंथ इतना ही रह जाएगा, लेकिन अगर इस पेन को थोड़ा टिल्टेड कर दे, ठीक है, अब जो शैडो का लेंथ होगा वो कम हो जाएगा। मतलब अब जो देखो यहाँ से एक रे जाएगा, यहाँ पे लाइट फॉल कर रहा है, अब जो शैडो बनेगा वो इस मेरा जो इसका प्रोजेक्शन है बी cos थीटा, मान लो ये बी है तो ये जो एंगल बन रहा है बी cos थीटा। जैसे मान लो ये आपका लाइन है, इसका हम लोग ऊपर से लाइट थ्रो करें तो ये प्लेन पे जो इसका प्रोजेक्शन बनेगा वो इस लाइन के बराबर ही बनेगा। लेकिन अगर यही लाइन को थोड़ा सा हम लोग टिल्टेड कर दें, ऐसा टिल्ट कर दें, अब जो शैडो बन रहा है वो थोड़ा सा कम लेंथ का होगा। वो कितना हो जाएगा, ये अगर बी है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर है बी cos थीटा। इसको लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो डॉट प्रोडक्ट नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। जैसे बी cos थीटा इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। पता नहीं कितना लोग प्रोजेक्शन समझ पा रहे हैं, आप प्रोजेक्शन समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग प्रोजेक्शन। जैसे ये ऐसे बुक, ठीक, ये मेरा किताब है, ऐसे या मान लो इस टाइप से, अब ऊपर से लाइट थ्रो किया, अभी क्या है कि जो नीचे का जमीन है ना उसके पैरेलल ये प्लेन है, उसके ये उससे जैसे नीचे का जो ग्राउंड है, ग्राउंड से बिल्कुल पैरेलल हमने इस बुक को रखा है। तो अभी मान लो ऊपर से लाइट थ्रो करेंगे तो जो इसका शैडो बनेगा ना, इसका शैडो बनेगा, उसका डायमेंशन यही रहेगा, लेंथ विड्थ यही रहेगा। मतलब उस शैडो का डायमेंशन जो है और इस बुक का डायमेंशन सेम रहेगा, उस शैडो का डायमेंशन और इस बुक का डायमेंशन सेम रहेगा। जो शैडो प्लेन के आकार का बनेगा उसका डायमेंशन इस बुक के डायमेंशन सेम रहेगा। लेकिन अगर इस बुक को मान लो हम 30 डिग्री टिल्ट कर दें, अगर हम 30 डिग्री टिल्ट कर दें, अब जो शैडो बनेगा वो थोड़ा छोटा बनेगा। कैसे छोटा बनेगा, देखो, अब लाइट मान लो ऊपर से थ्रो किया आपने, लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट थ्रो किया, तो ये लेंथ का शैडो का तो सेम रहेगा, ठीक है, ये लेंथ है शैडो का और ये बुक का लेंथ है तो सेम रहेगा। लेकिन ये जो टिल्ट हो गया ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये फर्क आ जाएगा, क्योंकि अब जो रे ब्लॉक हो रहा है, ऐसे ऐसे ब्लॉक हो, पहले क्या था, बड़ा लेंथ ब्लॉक हो रहा था, जो लाइट का एक बड़ा लेंथ ब्लॉक हो रहा था। अब ऐसा टिल्ट कर दोगे, जितना टिल्ट करते जाओगे उतना कम रे ब्लॉक होगा, जितना ब्लॉक होगा वही शैडो बनाएगा ना। तो अब ये जो डायमेंशन होगा शैडो का वो कम हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, मान लो ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो ए तो सेम रह गया, ठीक है, लेकिन जो बी है, जो बी लेंथ है वो शैडो में बेसिकली बी cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा विल बी, ये जो लाइन प्ले डायरेक्शन है इसके बीच का जो एंगल है ये, तो हो जाएगा a इंटू बी cos थीटा, है ना, ये हो जाएगा b, जो शैडो में जो ये इसका इस डायमेंशन का जो शैडो बनेगा वो b cos थीटा हो जाएगा। ये प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। मतलब ये जो बुक है, बुक का प्रोजेक्शन प्लेन में कितना है, जो इसका शैडो का साइज है वही उसका प्रोजेक्शन हो जाता है। अगर ऐसे कर दोगे तो फिर लाइन बन जाएगा, फिर ये डायमेंशन किल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं।
थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत हो इसको कमेंट में पुट करना, ठीक है, दैट विल हेल्प मी। तो इसको थोड़ा फिर से और एग्जाम्पल लेकर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज सिंपली द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और आई कैन से बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये भी कर सकते हो, बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, सेम तरीके से हो जाएगा, b into मतलब magnitude of one vector and the projection of another vector on the first vector, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। so this is dot product, ये dot product है। अगर आपको ये vectors component form में दिया रहेगा, if I give you the vectors in component form, a equals to suppose ax I cap, ay j cap and az k cap, and say B is bx I cap, by j cap and bz k cap। पहले बार देखो I j k क्या है, I j k are the unit vector along x axis, y axis and z axis। I j k are यूनिट वेक्टर, ये आपका आई कैप हो गया, मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन एक्स के नाम, दिस इज जे कैप, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 1 एंड डायरेक्शन along वाई एक्सिस, एंड दिस इज के कैप, मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन along जेड एक्सिस। अब देखो आई कैप, जे कैप, के कैप, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या इसको बोलते हैं म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। आई कैप, जे कैप, के कैप आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई एंड जेड एक्सिस, वाई इज परपेंडिकुलर टू एक्स एंड जेड एक्सिस, जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, म्यूचुअली। तो ऐसे केस में अगर इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयर एंगल विल बी, द एंगल बिटवीन देम विल बी 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इफ यू हैव दीज टू वेक्टर्स, if these two vectors are perpendicular, then in that case this angle will go 90 degree, and in that case this cos theta will be what, cos theta will be 0. So it means the dot product of two perpendicular vectors are 0, dot product of two perpendicular vectors are 0, समझ ना, डॉट प्रोडक्ट जो होगा दो परपेंडिकुलर वेक्टर का वो 0 हो जाएगा। तो आई कैप, जे कैप, के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम कह सकते हैं आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप एंड जे डॉट के कैप इज 0, ठीक है, इज 0। और दूसरा चीज ये समझिए कि जो ए डॉट बी है, आई टोल्ड यू ए डॉट बी इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं, इन नंबर्स है तो नंबर्स को ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन डजंट मैटर, सो आई कैन राइट ए इंटू बी इज बी इंटू ए, एंड दिस इज नथिंग बट बी डॉट है, इट मीन्स ए डॉट बी इज बी डॉट है, सेम ए एंड बी द डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव है, इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं, पढ़े होंगे आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैथ्स में। तो डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव है, मतलब ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए। सिमिलरली आई कैन से आई डॉट जे इज 0, सो जे डॉट आई इज आल्सो 0, आई डॉट के डॉट आई, दे आर सेम थिंग, दे आर 0, जे डॉट के डॉट जे, दे आर 0, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट जो है परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट, जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। मतलब आप अगर चेक करना चाहते हैं कि वेदर द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट, यू जस्ट टेक डॉट प्रोडक्ट। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, तो आप सिंपली उनका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। डॉट प्रोडक्ट लेने से चेक हो जाएगा कि वो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं
कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आई डॉट आई करें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है आई में, 0, सेम ही वेक्टर है ना, तो सेम वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा 0 ही होगा। सो आई डॉट आई इज गोइंग टू बी 1। सिमिलरली जे डॉट जे इज गोइंग टू बी 1, के डॉट के इज गोइंग टू बी 1, ठीक। तो ये सब चीज ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप एनी टू वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा 0 होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1, ठीक। अच्छा, तो अब इनके बीच का ए और बी का डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं हम लोग, ये इसका जरूरत पड़ता है एक्चुअली, इसलिए हम बता दिए। तो let's take dot product of A and B. So this is equal to dot this. So this will be equal to, ये कोएफिशिएंट्स और नंबर्स, पहले ax i कैप से डॉट प्रोडक्ट ले ले, क्या हो जाएगा ax इंटू बी एक्स। नंबर्स को तो आप एक साथ ले लो, ये तो ax और bx तो नंबर्स है ना, तो ये नंबर्स को इकट्ठे बाहर निकाल के एक साथ ले लिया और आई डॉट आई कर लिया। जो ऑपरेशन डॉट प्रोडक्ट का है वो नंबर्स के बीच में नहीं था, वेक्टर्स के बीच में था। वेक्टर पार्ट आपका आई कैप है, आई कैप डॉट आई कैप हो गया। सिमिलरली दिस विल बी ax by I dot j, ax bj I dot k। अब ay का ले लो, ay j dot I, ay प्लस ay, ठीक, प्लस एजेड, सॉरी ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, आई डॉट जे इज 0, आई डॉट के इज 0, जे डॉट आई इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। यानी हमारा क्या आ गया, दिस इज सिंपली ax bx plus ay by। So this is your a dot b. So dot product of a and b is simply, you can get dot product by, आप सिंपली उनके कोरोस्पोंडिंग x कॉम्पोनेंट का प्रोडक्ट ले लीजिए, कोरोस्पोंडिंग y कॉम्पोनेंट का प्रोडक्ट ले लीजिए, कोरोस्पोंडिंग z कॉम्पोनेंट का प्रोडक्ट ले लीजिए, उनको सम कर दो। ये x कॉम्पोनेंट ऑफ a एंड b है, ये प्रोडक्ट ऑफ y कॉम्पोनेंट ऑफ a एंड b है, ये प्रोडक्ट ऑफ z कॉम्पोनेंट ऑफ a एंड b है। इनके प्रोडक्ट ले लो और इनको सम कर दो सिंपली, ठीक है। तो आपको कभी भी मान लो कोई ऐसे वेक्टर दिया हो, सपोज करो कि a is 2i cap, 3j cap, 4k cap and b is 6i cap plus 1j cap and 2k cap। तो आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इट्स वेरी सिंपल, आप इनके कोरस्पॉन्डिंग इनका प्रोडक्ट ले लो। क्या हो गया, 6 दूनी 12,
3 गुने 1 3, 8 4 दूनी 8, 12 3 15, 8 23 हो जाएगा। ठीक, इससे से आप सिंपली डॉट प्रोडक्ट ले लो। अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है रिजॉल्व करके आई जे के में, तो बिल्कुल ईजी ही है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अगर कोई बोलता है कि योर ए इज 2i कैप, 3j कैप and 5k cap, and B is say 6i cap plus xj cap and 4k cap, and find the value of x such that A and B are perpendicular, such that A and B are perpendicular to each other. ठीक है, वेरी सिंपल। परपेंडिकुलर चेक करना है तो कैसे चेक करते हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा विल बी 0, थीटा इज 90 डिग्री, सो cos 90 इज 0। तो A डॉट बी क्या हो जाएगा? A डॉट बी इज 0, सिंस A एंड B आर परपेंडिकुलर, A डॉट बी इज 0। और A डॉट बी है क्या? व्हाट इज A डॉट बी? ये प्रोडक्ट ले लो, इसका प्रोडक्ट ले लो, इसका प्रोडक्ट ले लो और जोड़ दो, जोड़ के 0 से इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 3 इंटू एक्स एंड 5 इंटू 4 20 इक्वल टू 0। यानी ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? 3x इक्वल्स टू -32, मतलब x इज ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल ऐसे ही समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स करेंगे अलग से। ठीक है, you understand the dot product, how dot product can be seen as A into projection of B on A or B into projection of A on B। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। देखो मैंने आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताया था। हम लोग कहते हैं ना कि वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज गॉट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक्चुअली मैंने तो डेफिनेशन ऐसे बताया था ना आपको, एनी ऑब्जेक्ट विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई मोर देन वन नंबर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको एक से अधिक नंबर से डिस्क्राइब करना पड़े, उसको हम लोग वेक्टर्स लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ये वेक्टर्स हैं, दे आर वेक्टर्स। जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है ना, वो वेक्टर का प्रॉपर्टी होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है दैट इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर, मतलब वो वेक्टर्स का डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। अगर डेफिनेशन का पार्ट लोगे तो दिक्कत आ जाएगा। मतलब आगे चल के हम लोग इवन मैट्रिक्स को भी वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जिसको डिस्क्राइब करने के लिए एक से अधिक नंबर्स का जरूरत पड़ जाए, उसको हम वेक्टर की तरह देख सकते हैं। आई कैन सी देम एज वेक्टर्स। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है ना, दैट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ज़्यादा बेसिक है, इनफैक्ट डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ज़्यादा बेसिक डॉट प्रोडक्ट है। अब ये चीज़ देखो आपके बुक में नहीं लिखा रहेगा, ठीक है ना, आपका टीचर को बोलेगा तो वो भी गुस्सा हो जाएंगे, तो लेकिन अपने नॉलेज के लिए रखो। ठीक है, अपने नॉलेज के लिए रखो कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स जो होता है ना, दैट इज कमिंग फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट। सी हाउ हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स से A is a vector is simply defined as under root of A dot A। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स को हम लोग, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट ज़्यादा बेसिक ऑपरेशन है। मैग्नीट्यूड कम्स फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट ओनली। मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दे शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ डेफिनेशन। हालांकि हर जगह आप यही पढ़ रहे हो, तो कॉन्ट्रडिक्शन है, बट कॉन्ट्रडिक्शन मेरे में नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन उस किताब में है, वो मतलब सही नहीं है। मतलब अभी ठीक है 11th-12th में के लिए ठीक है, 11th-12th में तो बोर एटम भी पढ़ते हो, बोर एटम का सारा चीज़ गलत हो जाता है बाद में, बट चलो। बट ये दिमाग में रखो कि जो मैग्नीट्यूड है दैट कम्स फ्रॉम द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट पहले आता है ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन, उसका डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट से मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। वी डिफाइन मैग्नीट्यूड फ्रॉम हियर। A डॉट है, जैसे A मान लो तुम्हारा क्या है, इफ A इज से AXI कैप, AYJ कैप,
ए जेड के कैप, तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए एक्स इंटू ए एक्स, ए वाई इंटू ए वाई, दिस, so this is nothing but ठीक है। ऐसे ही जो डायरेक्शन है वो भी डॉट प्रोडक्ट से निकल के आता है। डायरेक्शन बिटवीन ए एंड बी is given by, direction between A and B is given by, if theta is the direction between A and B, then cos of that angle theta is nothing but A dot B upon magnitude of A and magnitude of B. This is how direction is defined. The angle, sorry, angle between, direction between नहीं, angle. डायरेक्शन भी वही हो जाएगा। डायरेक्शन जैसे किसी एक्सिस का रेफरेंस लेंगे तो उस एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर ले लेंगे और उससे डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो आ जाएगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज आल्सो रिटन इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट एक बहुत ही बेसिक ऑपरेशन है वेक्टर्स के लिए, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट एक बहुत ही बेसिक ऑपरेशन है ऑन वेक्टर्स, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट एक्सट्रीमली बेसिक, मोर बेसिक देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर्स को थोड़ा सा होलिस्टिक वे में डिफाइन करने का जरूरत है। हम लोगों ने डिफाइन किया था कि मतलब एनी ऑब्जेक्ट विच इज गॉट वन और मोर एट्रीब्यूट्स, वो लास्ट वीडियो में देखना, मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो जो ऑपरेशनल सेट्स है ना, ऑपरेशनल वेक्टर्स, उसके पहले भी एक वीडियो था इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, वो भी देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा अप्रिशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट। आई थिंक आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। बाकी अगर कुछ मिस हुआ तो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। बट आई होप वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। एक और ऑपरेशन है वेक्टर्स के ऊपर जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मैथमेटिकल ऑरिजिन नहीं है, ये फिजिक्स से ही निकल के आया है। ये इसका तो देखो मैथमेटिकल ऑरिजिन है। डॉट प्रोडक्ट, ऑपरेशनल वेक्टर्स, ये सबका मैथमेटिकल ऑरिजिन, मतलब मैथमेटिक्स में पहले आया था, उसके बाद हम लोगों ने फिजिक्स में उसको यूज करना चालू किया, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है पहले फिजिक्स में ही यूज हुआ, तो वो हम लोग का कंस्ट्रक्ट है, मतलब फिजिक्स के लोगों का कंस्ट्रक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट इज something which has been innovated by physics people, not mathematics people. देखो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग, मतलब मैथमेटिक्स डज नॉट नो इन फैक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, पढ़ते होगे लेकिन मैथमेटिक्स का वो मतलब वो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग का अपना इनोवेशन है, ठीक है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट देखो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा क्वांटिटी जो होगा ना वो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे आगे चल के आप पढ़ोगे टॉ इज आर क्रॉस एफ, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स और ऑफ टू वेक्टर्स, A and B be defined by this, A क्रॉस B। अच्छा डॉट प्रोडक्ट देखो स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट तो एक नंबर हो गया ना आपका, जो डॉट प्रोडक्ट लिया आपने तो ये तो नंबर्स हैं, डॉट प्रोडक्ट नंबर्स, ए डॉट बी, ये नंबर आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर, बट क्रॉस प्रोडक्ट will not be a scalar, it will be a vector। देखो क्रॉस प्रोडक्ट defined as this, sin theta and n cap, right? Yeah, this is cross product, this is cross product। So the magnitude of cross product is magnitude of cross product, that is this is nothing but क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर है तो और डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है बताओ, ये थोड़ा समझो यार, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन को समझो, ठीक है।
आपको अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाला, ध्यान से समझना, ठीक है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। एन कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, एन कैप डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, लेकिन कैसे निकलता वो समझिए थोड़ा। मान लो आपको ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन को निकालना है, पहले उनके टेल्स को ज्वाइन कर दो। पहला काम, वेक्टर्स को पैरेलली मूव करो और उनके टेल्स को ज्वाइन कर दीजिए। यू ज्वाइन देयर टेल्स, यू जस्ट ज्वाइन देयर टेल्स। ए हो गया, अब बी को पैरेलली मूव कर दो और इसके टेल्स को ज्वाइन कर दो, ठीक, इनके टेल्स को ज्वाइन कर दो। आपको डायरेक्शन किसका निकालना है? ए क्रॉस बी का निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप राइट हैंड के फिंगर्स को लेंगे, राइट हैंड के फिंगर्स लेंगे और राइट चारों फिंगर राइट हैंड का, ध्यान देना, राइट हैंड का ये चारों फिंगर लो और ए के अलोंग इसको पुट करो। पहला वेक्टर जो है ना, यहाँ पहला वेक्टर ए है, तो ए के अलोंग इसको प्लेस करो ऐसे, ठीक, और इन फिंगर्स को बी के तरफ कर्ल करो। ए के तरफ आप राइट हैंड के चारों फिंगर्स लीजिए, अंगूठा छोड़ दो, ये चारों फिंगर्स लो और इन फिंगर्स को ए के अलोंग ऐसे प्लेस कर दो, ठीक है, और इन फिंगर्स को सेकेंड वेक्टर की तरफ कर्ल करो, सेकेंड वेक्टर की तरफ कर्ल करो। ये जो थंब है ना, वो डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी का। फिर से बता दें, आप इन चारों फिंगर्स लीजिए राइट हैंड के, ऐसे प्लेस कीजिए पहला वेक्टर की तरफ और दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करें, दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करें फिंगर्स को। जो थंब जो देगा वो आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। इसमें एक चीज और समझो, एक चीज और समझिए, इसको पेन को रखो यहाँ। कोई ऐसे कह सकता है हमको कि सर ऐसे क्यों लेंगे, हम ऐसे लेंगे, हम ऐसे कर्ल करेंगे। अच्छा, कोई कहेगा कि हम ऐसे लेंगे और ऐसे कर्ल करेंगे। तो देखो, ऐसे कर्ल करना, फिंगर्स ये है ना ऐसे, इसको ऐसे कर्ल करना भगवान इसको अलाउ नहीं करता है। तो आप ऐसा कुछ करो जो ईश्वर उसको चाहता है कि आप करें। मतलब नेचर डज नॉट अलाउ अस टू कर्ल इट लाइक दिस, मतलब कोई बहुत योगा करके कर्ल कर लेगा, लेकिन नेचर डजंट अलाउ इट। नेचर अलाउज टू कर्ल लाइक दिस ओनली, ठीक है, ऐसे कर्ल करना अलाउ नहीं करता है। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऐसे फिंगर्स रखें ताकि आप कर्ल कर पाए, ताकि आप कर्ल कर पाए, ठीक है। अगर यही मान लो कोई बी क्रॉस ए का पूछता है, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताओ, तो अब क्या है, पहला वेक्टर हमारा बी हो गया। अब हम बी के तरफ फिंगर्स रखेंगे, ऐसे रखेंगे ताकि इधर, क्योंकि हमको इधर कर्ल करना ना, ए उधर नीचे है। अब कोई कहेगा हम ऐसे रखेंगे, तो कैसे कर्ल होगा? गॉड डजंट अलाउ दिस, ठीक है। तो फिंगर्स आप रखिए ऐसे, बी पहला वेक्टर हो गया ना बी, और ए की तरफ कर्ल करो। थंब कहाँ जा रहा है? इनवर्ड, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा, आउटवर्ड, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा। और ये जो डायरेक्शन होगा, अब देखो ए क्रॉस बी, ये डायरेक्शन ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। इनफैक्ट इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन जो है, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। दो वेक्टर मिलके एक प्लेन को कंप्लीटली डिफाइन कर देता है। ए और बी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन जो है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ठीक है। अब प्लेन के परपेंडिकुलर दो हो सकते हैं, आउटवर्ड, इनवर्ड, वो आपको यहां से पता चलेगा। ए की तरफ फिंगर्स रखिए, बी की तरफ कर्ल कीजिए, थंब जो है आउटवर्ड ज्यादा आगे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अगर वैसे कोई कहे कि हमारा ये ए है और ये बी है, अब क्या है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, तो अब आप फिंगर्स ऐसे रखेंगे, बी की तरफ कर्ल करेंगे, इट विल बी इनवर्ड, प्लेन के पीछे साइड में, ए क्रॉस बी। तो डिपेंड करता है ए और बी कैसे प्लेस्ड है स्पेस में। अगर ऐसे प्लेस्ड होगा तो ए की तरफ फिंगर्स ऐसे रखेंगे, फिंगर्स ऐसा रखना है कि बी की तरफ कर्ल कर पाए, ऐसे रखेंगे तो कर्ल ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे रखेंगे बी की तरफ कर्ल करेंगे, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, और डायरेक्शन क्या हो गया? डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी,
not only both A and B, it is perpendicular to a plane containing A and B. और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? आप राइट हैंड के फिंगर्स लेंगे, ए की तरफ प्लेस करेंगे, बी की तरफ कर्ल करेंगे, थंब का डायरेक्शन आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। थंब जो है आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। ठीक है, कोई डाउट हो प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी जैसे हम लोग आगे डिफाइन करेंगे, टॉ इज आर क्रॉस है, एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी। ठीक है, लार्ज फोर्स जो इज क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर आई डी एल क्रॉस बी। तो कई सारा जगह आपको क्रॉस प्रोडक्ट का यूज है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा ए है और सपोज दिस इज बी, ये एंगल थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है तुम्हारा? ए क्रॉस बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी into sin theta n cap, where n cap is unit vector. N cap is unit vector in direction of A cross B. A cross B के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब मान लो कि the magnitude of A is, say the magnitude of A is small a and the magnitude of B is small b. इसका लेंथ क्या हो जाएगा? स्मॉल है, इसका लेंथ हो जाएगा स्मॉल बी। ठीक, अब इसके मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहां से, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? दिस लेंथ इज गोइंग टू बी बी इंटू साइन थीटा, बी इंटू साइन थीटा। ये लेंथ कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब मान लो ए और बी को लेके एक हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें। इफ आई ड्रॉ पैरेललोग्राम, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? ए इंटू दिस एच, और एच क्या है? बी साइन थीटा। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया आपको पता होना चाहिए ऐसा, फॉर्म्ड बाय vector A and B is nothing but the magnitude of A and B, A cross B. The magnitude of A cross B is simply giving you the area of parallelogram formed by the vector A and B. Magnitude of A cross B simply gives you the area of the parallelogram formed by vector A and B, vector A and B. ठीक है, अगर A और B component form में दिया है आपको, if A and B are given in component form, पहले तो हम लोग निकाल लें आई कैप, जे कैप और के कैप के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। आई कैप, जे कैप, के कैप का बीच का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो पहले हम लोग निकाल लिया जाए। ठीक है, देखो अगर हम कहें आई कैप क्रॉस जे कैप तो क्या होगा बताओ? जैसे इधर ले ले पहले एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब आई कैप जो है तुम्हारा, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, सॉरी बड़ा बन गया, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। तो अगर आई क्रॉस जे करते हैं तो क्या आएगा बताओ? आई क्रॉस जे इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, magnitude of j cap into sin 90, और डायरेक्शन क्या होगा? I क्रॉस j। आप फिंगर्स को I के डायरेक्शन में रखो और j की तरफ कर्ल करो। थंब किधर आ रहा है? k कैप के डायरेक्शन में आ रहा है। k कैप परपेंडिकुलर है ना, तो 2D पे हम लोग 3D ड्रा किए है ना, तो ऐसा दिखा दिए हम लोग। लेकिन ये k कैप क्या है? I x, z एक्सिस जो है x y के परपेंडिकुलर है, x y के परपेंडिकुलर है। तो आई के डायरेक्शन में फिंगर्स रखा, जे की तरफ कर्ल किया, थंब किधर आया? के कैप के डायरेक्शन में।
हम जो है के कैप के डायरेक्शन में है, यानी जो आई क्रॉस जे का जो डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग है। और एन कैप क्या था हमारा, इस यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, so unit vector in the direction of z axis would be what, k cap. This is nothing but this is k cap. So I cross j is simply I cross j is k cap, ठीक है। सिमिलरली j क्रॉस k देखो सब यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सबका 1 है और एंगल 90 डिग्री है, साइन 90 विल बी 1। तो जे क्रॉस के, जे ऐसे है के बाहर की तरफ है परपेंडिकुलर, आई किधर, जे क्रॉस के किधर जा रहा है, थंब किधर जा रहा है, आई कैप के डायरेक्शन में। सो जे क्रॉस के इज आई कैप। सिमिलरली के क्रॉस आई, के के डायरेक्शन में फिंगर्स रखो, आई की तरफ कर्ल करो, थंब किधर जा रहा है, जे कैप के डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। आई क्रॉस आई 0, बिकॉज साइन 0 0 हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा ना, आई क्रॉस आई के बीच में 0। ठीक, ये भी हम लोग समझ रहे हैं कि जो ए क्रॉस बी होता है उसका डायरेक्शन अब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब अब देखो ये ए लिया तुमने और ये बी लिया, अब ए क्रॉस बी निकालोगे तो फिंगर्स हमेशा फर्स्ट वेक्टर के अलॉन्ग रखते हैं। ए क्रॉस बी निकालोगे तो फिंगर्स हमेशा फर्स्ट वेक्टर के अलॉन्ग रखता है। तो ए के डायरेक्शन में फिंगर्स रखा, बी के तरफ कर्ल किया, थंब किधर जा रहा है, आउटवर्ड। अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो बी के डायरेक्शन में फिंगर्स रखेंगे, ए के तरफ कर्ल करेंगे, थंब किधर जाएगा, इनवर्ड। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट रहेगा। यानी ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, मतलब कम्यूट नहीं करता है। जैसे डॉट पर लिखा कम्यूट कर रहा था, ए डॉट बी इज बी डॉट ए, ए डॉट बी इज बी डॉट ए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स डू नॉट कम्यूट ओवर हियर। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है कम्यूटेटिव नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखना है। इजी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। ठीक है, अब अगर मान लो वेक्टर्स आपको कॉम्पोनेंट को फॉर्म में दिए हो, सपोज ए इज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, एंड बी इज बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। अब तुमको बोला कि बताओ अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो कैसे हो जाएगा बताओ। ऐसे देखो इसका बड़ा सिंपल नोटेशन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में होता है, बट डिटर्मिनेंट चूंकि आप पढ़े नहीं हैं तो इसलिए उसको हम अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमको पूरा डिटर्मिनेंट पहले बताना पड़ेगा, ऐसे छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं ना, बोल के और चले गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्रॉस, जो स्केलर्स तो एक साथ रख लो, प्रोडक्ट जो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स के बीच में होता है ना, ये हो जाएगा आई क्रॉस। फिर अब इसको इसके साथ ऑपरेट करो, स्केलर्स तो साथ लिख लो, नंबर्स हैं, कहीं भी किसी के साथ अटैच हो जाएगा तो आई क्रॉस जे। फिर ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, अच्छा। फिर ए वाई सब नंबर्स हैं, बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। अच्छा, ए जेड का बारी आ गया, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे एंड ए जेड बी जेड के क्रॉस के।
अब अभी मैंने आपको सब बताया ही है, ये सब मतलब के क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस आई क्या होगा, तो एक एक करके बताओ। ये 0 हो जाएगा, आई एंड आई दे आर सेम वेक्टर्स। देखो किसी भी ए क्रॉस ए इज 0, मतलब जो सेम वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही 0 होगा, ठीक है। आई क्रॉस जे इज, भी निकाला के क्रॉस आई जे था तो आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे। के क्रॉस आई जे था तो आपको बताया ना ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, तो के क्रॉस आई जे था तो आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। जे क्रॉस आई क्रॉस जे के हुआ तो जे क्रॉस आई माइनस के हो गया। आई क्रॉस जे के क्या, जे क्रॉस जे इज 0, जे क्रॉस के इज आई कैप, के क्रॉस आई इज जे कैप, के क्रॉस जे क्रॉस के इज आई, तो के क्रॉस जे इज माइनस आई, के क्रॉस के इज 0। अब कलेक्ट कर लो सारा टर्म, है ना। पहले आई वाला कलेक्ट कर लो, आई वाला कहाँ कहाँ है भाई, हाँ ये है ना। आई वाला टर्म हो गया ए वाई बी जेड माइनस माइनस ए जेड बी वाई, हाँ ए जेड बी वाई, ये हो गया आई। अब जे कैप वाला कलेक्ट करो, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, जे कैप। के कैप वाला कलेक्ट कर लो, ए एक्स बी वाई माइनस, ऐसा कर लो। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है कॉम्पोनेंट फॉर्म में। देखो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको बहुत इजीली लिखा जा सकता है, लेकिन अभी पढ़े नहीं हो तो इसलिए ऐसे ही रहने दो, है ना। डिटर्मिनेंट अब उसको करने का अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी फिजिक्स में कहीं यूज उसका नहीं मिलेगा आपको अभी, तो ऐसे ही रहने दो। बाकी डिटर्मिनेंट जब पढ़ेंगे ना तो उसके बाद देख लेंगे हम लोग, ठीक है। डिटर्मिनेंट जब पढ़ेंगे देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स हो गया, और इनफैक्ट वेक्टर्स इतना ही पढ़ना है अभी फ़िलहाल के लिए, मतलब अभी स्टार्टिंग के लिए। बाकी वेक्टर अलजेब्रा तो अलग से आपको पढ़ना ही है मैथ्स में, तो उसमें काफ़ी डिटेल में देखेंगे। इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, न्यूमेरिकल्स करेंगे। और उसके बाद फिर वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है ना, काइनेमेटिक्स के साथ साथ करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ भी लेंगे ना तो उसको अप्लाई करने आना चाहिए। मतलब एक होता है ना कि आपके पास टूल है, लेकिन टूल को चलाने भी आना चाहिए। मतलब मेरे पास तलवार है तो जरूरी नहीं कि हमको तलवार चलाने आता है, तो मतलब मैथमेटिक्स जानते हैं तो जरूरी नहीं कि आप मैथमेटिक्स को अप्लाई करना भी जाने। तो वो उसको काइनेमेटिक्स से साथ ही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ताकि साथ साथ के ना अप्लाई करने भी सीख जाएंगे हम लोग, ठीक है। सो आई विल स्टॉप ओवर हियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर्स के। थैंक यू वेरी मच, एंड यू आर वाचिंग टी विद्या लर्निंग। जो भी स्टूडेंट्स IIT JEE नीट का तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इवन जो CBSE बोर्ड में भी हैं वो भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये सब तो आपको CBSE बोर्ड में भी आता है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।